हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम आरपीएफ से संबंधित। ठीक है, जो आपके 12/12/2024 के जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उससे संबंधित जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्त कि आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में 35 मैथ 35 तथा 50 जो आपके थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर के आपको जो है 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में आपके यानी कि 35 मैथ और 35 रीजनिंग के बाद में यानी 70 क्वेश्चन के बाद जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू होते हैं उसी क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। आप इस वीडियो में बने रहें दोस्त, आपको हूबहू क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है दोस्त, सो चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्त देखिएगा, आप जो है 71 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और 71 नंबर से चलते चलते आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। सो दोस्त चलिए हम वीडियो को करते हैं 1 नंबर से स्टार्ट। जो आपका पहला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा मेरे मित्र। 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकटतम है? तो दोस्त आपके ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, थोड़े समय आप ले सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जैसा कि है ऑप्शन 1 में कुतुब मीनार, ऑप्शन 2 में तुगलकाबाद का किला, ऑप्शन 3 में है जामा मस्जिद और ऑप्शन 4 में है हुमायूं का मकबरा। तो दोस्त आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा 1 नंबर के साथ हम चले जाएंगे, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कुतुब मीनार। चलिए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्त अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 72 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मुस्लिम चरमपंथी की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्त आपका पहला ऑप्शन है 1911 ईस्वी, दूसरा है 1920 ईस्वी, तीसरा है 1915 ईस्वी और चौथा है 1917 ईस्वी। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1915 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आपका ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। सो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्त 73 नंबर देखिएगा, केंद्रीय माल एवं सेवा कर जो द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ा करके कर दी गई है। तो कितना कर दी गई है? जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है 1 नंबर में 67 से बढ़ कर के 70 वर्ष, 2 में है 60 से बढ़ कर के 65 वर्ष, 3 में है 65 से बढ़ कर के 70 वर्ष और 4 में है 65 से बढ़ के 67 वर्ष। तो दोस्त आप 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए दोस्त, आप 68 से बढ़ करके दोस्त 67 वर्ष से बढ़ करके 70 वर्ष कर दिया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में है। सो दोस्त इसके 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला, चलिए दोस्त अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आपका 74 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली निम्नलिखित में से किस मुख्य उप बेसिन से बनी हुई है? यानी जो गंगा बेसिन है वो किस मुख्य उप बेसिन से बनी हुई है? जो कि आपका ऑप्शन है 1 नंबर में यमुना और रामगंगा, ऑप्शन 2 में है भागीरथी और यमुना और ऑप्शन 3 में है भागीरथी और अलकनंदा और ऑप्शन 4 में है अलकनंदा और गंडक। तो दोस्त आपका ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं हमसे भी पहले। तो दोस्त इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन में कहा गया है मेरे मित्र, निम्नलिखित में से केरल में उच्च साक्षरता दर का प्राथमिक कारण क्या है? यानी केरल में जो है उच्च साक्षरता का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्त जो आप आंसर देख रहे हैं इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सो चलिए दोस्त आपका 75 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 76 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है इसे हम जरा देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है मेरे मित्र की अमर जीवन, जो अमर जीवन है पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन 1 में है बंगाली, बी में है हिंदी, 3 में है उर्दू और 4 में है अंग्रेजी। तो दोस्त आपको बता दे कि अमर जीवन जो है, अमर जीवन यह बंगाली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी दोस्त? बंगाली भाषा में लिखी गई थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप हमसे पहले आंसर दे सकते हैं। तो दोस्त आपका पहला ऑप्शन है सब्सिडी घटा करके, ऑप्शन 2 में है आवश्यक वस्तुओं पर कर में वृद्धि करके, ऑप्शन 3 में है अधिक मुद्रा छाप करके, ऑप्शन 4 में है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर के। तो दोस्त आपका 77 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर के राजकोषीय घाटा यानी वित्त कोष में सुधार किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 78 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन कहा गया है 78 में भारत जिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। ठीक है दोस्त, ये करेंट अफेयर्स है जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन की बात कर रहा है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यह भारत वाक और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडलों के एक समूह को विकसित करने पर संकेंद्रित है। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्त 79 नंबर, जो कि कहा गया है 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 2 में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 3 में है केशव चंद्र सेन और ऑप्शन 4 में है देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्त अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो दोस्त अगर हम 79 नंबर प्रश्न की बात करें तो 79 नंबर प्रश्न की आंसर जैसा कि आप सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 80 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी थी? तो 80 नंबर क्वेश्चन में 6ठी शताब्दी में देखिएगा, 6ठी शताब्दी की बात कर रहा है। उस समय तक्षशिला में चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा यहाँ पे पूछा गया है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा के रूप में शिक्षा कौन से व्यक्ति दे रहे थे, मतलब किस रूप में? आपका ऑप्शन नंबर है 1 में है प्राकृत आत्रेय, ऑप्शन 2 में है पुनर्वसु आत्रेय, ऑप्शन 3 में है पढ़नी अत्रेय और ऑप्शन 4 में है परमहंस अत्रेय। तो दोस्त आपका 80 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा पुनर्वसु अत्रेय, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आपका 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, यानी अगर कहें हम 81 नंबर, तो 81 नंबर में पूछा गया है केवल महिलाओं में होने वाली निम्नलिखित में से किस जन्मजात डिम्ब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 में है एहलर्स डाइन सिंड्रोम, एहलर्स डायनलोस सिंड्रोम, यहाँ पे डायनलोस सिंड्रोम है, थोड़ा सा काला हो गया है। अगला है 2 नंबर टर्नल सिंड्रोम, ऑप्शन 3 में है यूसर सिंड्रोम और ऑप्शन 4 में है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है दोस्त, तो 81 नंबर प्रश्न का दोस्त आपका आंसर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का, इससे पहले हम साफ करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 टर्नल सिंड्रोम। ठीक है दोस्त, क्या आंसर हो जाएगा? टर्नल सिंड्रोम। ठीक है, टर्नल सिंड्रोम आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्त 82 नंबर, कहा गया है कि भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्त आपका ऑप्शन है वे केवल अल्पकालिक उपभोक्ता ऋण देने में शामिल होते हैं, ऑप्शन 2 में है वे औद्योगिक मानकों को लागू करने के लिए विनियामक
निकायों के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन 3 में है उसका एकमात्र कार्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना है। ऑप्शन 4 में है विकास बैंक औद्योगिक परियोजनाओं और अवसर संरचना विकास के लिए दीर्घकालीन उत्तर पोषण और समर्थन प्रदान करते हैं। तो दोस्त आपका 82 नंबर प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा, 4 नंबर जो सबसे लॉन्ग दिख रहा है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 83 नंबर 83 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिएगा ध्यान से। 83 नंबर में कहा गया भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद्र सिंह लोंगोवाल द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। तो ऑप्शन 1 में है 1987, ऑप्शन बी में है 1986, ऑप्शन 3 में है 1985 और ऑप्शन 4 में है 1984। ठीक है दोस्त, तो आप क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1985। कब हो जाएगा दोस्त, 1985 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। कितना में दिया गया है, 1985 3 में। सो दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न में कहा गया है 84 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है। तो दोस्त आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 में है मानसून के बाद, बी में है ग्रीष्म ऋतु और 3 में है वर्षा ऋतु और 4 में है शीत ऋतु। तो दोस्त इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 84 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन 3 वर्षा ऋतु हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 85 नंबर में कहा गया है राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक कार्यों को समग्र स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया गया जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। 85 नंबर प्रश्न का आंसर हम 2 के साथ चल जाएंगे, मध्यवर्ती खपत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन है 1 में अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी में है 207, ऑप्शन 3 में है 245, ऑप्शन 4 में है अनुच्छेद 255। तो दोस्त आपको बता दें कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो हमारा 239 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्त 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन वर्ष 2023 में आयोजित नहीं किया गया था। तो दोस्त अगर आपको हम बता दें दोस्त कि जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 2023 में आयोजित नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। आपका 88 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त वर्ष 2024 यानी जून 2024 में नवगठित केंद्र शासित केंद्रीय मंत्रिमंडल में पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में किसे पदभार संभाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्त कि जितेंद्र कुमार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाले हैं। ठीक है दोस्त, 89 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। 89 नंबर में आपका कहा गया है कोचीन सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो दोस्त पेट्रो अल्वारेज डी कैब्रल जो थे वो कोचीन के सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार थे। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा आंसर पेट्रो अल्वारेज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर में पूछा गया है दोस्त, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नाद ध्वनि के 2 प्रकार आहत और एक और कौन है। तो दोस्त इसका हो जाएगा अनाहत। ठीक है दोस्त आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं
और अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए दोस्तों।